हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी। हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक कवर कर रही है। आज हम पढ़ रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक समरी डेफिनेशन। अभी तक हमने सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में जिम्बाब्वे के बारे में बात की थी उसमें। अब हम प्रॉपर एक डेफिनेशन निकालते हैं। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। अभी तक जो भी डिस्कशन किया है उसको सम अप करते हैं। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन। हमने एक स्टार्ट किया था सिंपल डेफिनेशन से कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स जो हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. हम ये पाते हैं कि ये डेफिनेशन है ना ठीक नहीं है जब तक हम कुछ टर्म्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे। थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े पाकिस्तान, चाइना, मेक्सिको, जिम्बाब्वे के बारे में, जिससे हमें 4 फीचर्स मिले हैं डेमोक्रेसी के एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कैसी है क्या नहीं हमने पढ़ा। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच डेमोक्रेसी वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसके अंदर रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जो भी रूलर होगा लोगों द्वारा चुना जाएगा वो सारे मेजर डिसीजन लेगा, ठीक है। Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. Elections में बिल्कुल चॉइस होगी और फेयर अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर जो जीता हुआ बंदा है वो भी हार सकता है और जो लड़ रहा है वो जीत भी सकता है, ठीक है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। ये जो चॉइस है, जो मौका है, ये सब लोगों के लिए इक्वल होगा, ठीक है। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of constitution and citizens' rights. जो भी हम चुनेंगे, जिस भी को चुनते हैं, जो भी जीतता है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और सिटीजन्स के राइट को ध्यान में रखते हुए सारे रूल्स बनाएगा। क्लियर? इन 4 बातों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ बातें, इसके अगेंस्ट बातें, ठीक है। दिस कन्वर्सेशन इन मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इससे पहले कन्वर्सेशन हुई है, उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं डेमोक्रेसी को लेकर। वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने नहीं पढ़ी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से अस्थिरता आती है, ठीक है। कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, कोई कैसे डिसीजन लेता है, कोई कैसे डिसीजन लेता है। तो इसकी वजह से लीडर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और इसकी वजह से अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी आती है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। क्लियर? सेकेंड, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है और एक ताकत का गेम है, मतलब पावर प्ले है जहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है। एक ऐसा गेम है जहाँ दिमाग लगेगा। देयर इज़ नो स्कोप, या मोरालिटी, नैतिकता वाली बातों का कोई सीन नहीं है, यहाँ कोई स्कोप नहीं है उन चीज़ों का। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज़ लीड्स टू डिलेज। डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, जिसके कारण बहुत डिले होता है, काम रुक जाता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जब जो इलेक्टेड लीडर, जो चुना हुआ जो भी लीडर होगा, वो उसको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में कभी पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बैड डिसीजंस ले लेता है। क्लियर? डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोल कॉम्पिटिशन। बट डेमोक्रेसी में करप्शन होता है जब इलेक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन चलता है, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम लोग होते हैं उनको पता ही नहीं तो उनके लिए क्या अच्छा है, किसको वोट दें, क्या करें। दे शुड नॉट डिसाइड, वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। क्लियर? आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? अगर ऐसे कोई और आर्ग्यूमेंट्स तो आप सोचो उनके बारे में। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी? कौन कौन से आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी से बिलोंग करते हैं? विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद? मतलब किस कौन मिस यूज़ कर रहा है ऐसी फॉर्म, गवर्नमेंट की फॉर्म को, और तुम क्या एग्री करते हो उस चीज़ के लिए? तो इसमें से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसमें से कुछ नहीं करना आपको। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख पाएँ, ये किसी भी ये लाइन कहीं भी इंक्लूड की जा सकती है कि डेमोक्रेसी जो है मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है किसी हर प्रॉब्लम का, ठीक है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, ये गरीबी को ख़त्म नहीं करेगी हमारी कंट्री में, एंड इन अदर वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, और ना वर्ल्ड की पॉवर्टी को ख़त्म करेगी। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ लोग जो है अपने डिसीजन ले सकते हैं। दिस डजेंट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। वो गारंटी नहीं देती कि भाई डिसीजन सही होंगे या नहीं, बस वो तुम्हें फ्री छोड़ देती है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हो। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, पीपल मिस्टेक कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिलेज एंड डिसीजन मेकिंग। और इन्वॉल्व करते हैं हम लोगों को बहुत डिसीजंस में अपने, तो उसकी वजह से डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में बहुत डिले हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। ये भी ट्रू है कि डेमोक्रेसी में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो जाते हैं, लीडर्स बार बार चेंज होते रहते हैं। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। कई बार ये अफेक्ट करता है कि भाई जिसने डिसीजन लिया वही चेंज हो गया, तो अफेक्ट करता है ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को। These arguments show that democracy of the kind we see may not be ideal form of government। भाई ये आर्ग्यूमेंट से पता चलता है कि डेमोक्रेसी आइडल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की, बट देयर इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन हम रियल लाइफ में फेस नहीं करते। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। जो हम रियल क्वेश्चन फेस करते हैं वो डिफरेंट है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम ये फेस करते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है दूसरी फॉर्म से गवर्नमेंट की, दैट आर देयर फॉर यूज टू चूज़ फ्रॉम, और क्या उनको हमें चूज़ करना चाहिए। तो ये हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में। आज इतना ही, थैंक यू।